अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम NTS MDCAD 2019 जो कि पिछले साल का पास पेपर था उसका इंग्लिश पोर्शन हल करेंगे जिसके टोटल MCQs 20 हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Question number 1 and 2. Anglo-Saxon is now, of course, a dead language, but a good deal of its vocabulary has survived, in one form or another, to the present day. Most of the very common words in modern English are Anglo-Saxon in origin. Nouns like father, mother, food, drink, bed, hunger, most of the prepositions and conjunctions are nearly all the strong verbs. When it was mixed with Norman French, there were three main results. The grammar was simplified, the pronunciation and spelling became much more complicated, and the vocabulary was enormously extended. French is a Latin language, so the major part of our vocabulary is now Latin in origin. तो MCQ नंबर पहला हल करेंगे अभी। अ डेड लैंग्वेज इज देश। इधर डेड लैंग्वेज जो बताया गया है वो किससे बताया गया है, क्या बताना चाहता है हमें कि इट इज नो मोर स्पोकिंग, कि वो अभी यूज नहीं की जाती, पहले की जाती थी। डेड लैंग्वेज यानी मरी हुई लैंग्वेज, तो वो अभी यूज नहीं की जाती। तो डी इसका सही जवाब होगा, यानी नो मोर स्पोकन। MCQ number 2, the vocabulary was enormously extended means vocabulary has dash। अगर हम देखें तो extended का मतलब होता है increased, extend का मतलब होता है increase, बढ़ना। तो हम कहेंगे कि इसकी vocabulary भी enormously extend हुई थी, यानी increase हुई थी। A इसका सही जवाब होगा, increase हुई थी। Choose the word most similar in meaning to the capitalized one। चलो देखते हैं कि कौन सा सिमिलर होता है मीनिंग में। अनएम्बिगियस का मतलब होता है वाज़े तौर, अनएम्बिगियस का मतलब होता है वाज़े तौर। एग्जैक्ट का मतलब होता है जाहिर। क्लियर का एग्जैक्ट का मतलब होता है बिल्कुल वही, बिल्कुल। क्लियर का मतलब होता है जाहिर। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है, सबको पता है इंटरेस्ट। सफिशिएंट का मतलब होता है कि काफी। तो उधर देखें तो क्लियर यानी जाहिर तौर, वाज़े तौर। अनएम्बिगियस का मतलब होता है वाज़े तौर। तो ये इसका भी सही जवाब होगा क्योंकि इन दोनों की मीनिंग सिमिलर होती है। MCQ नंबर 4, लेजेंड। लेजेंड की माना क्या है कि लेजेंड कहते हैं एक ट्रेडिशनल स्टोरी को, लेजेंड कहते हैं ट्रेडिशनल स्टोरी को। तो स्टोरी तो पहले ही वर्ड मिला हुआ है हमें, डी, यही इसका जवाब होगा। MCQ नंबर 5 पे आते हैं। डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब है किसी को एक प्रैक्टिकल एग्जीबिशन दिखाना, किसी को एक प्रैक्टिकल एग्जीबिशन देना। तो एस्टेब्लिश का मतलब होता है बनाना, इन्वेंट का मतलब होता है भी बनाना, प्रोड्यूस का मतलब होता है बनाना। तो शो क्या करते हैं, किसी चीज को दिखाना। तो ये डेमोन्स्ट्रेट और शो की जो मीनिंग होती है वो तकरीबन सिमिलर होती है। तो फिली 6 MCQ पे आते हैं। फिली की जो मीनिंग है वो है भागना। क्या है? भागना। स्केप की भी मीनिंग भागना है। फेस का मतलब मुंह देना, किसी चीज को हैंडल करना। फियर डरना, फ्लो किसी चीज को बढ़ना। तो हम कहते हैं कि स्केप और फिली की मीनिंग बिल्कुल सेम होती है। तो कहेंगे कि इन दोनों की मीनिंग में सिमिलर है, तो ए का सही जवाब होगा। MCQ नंबर क्वेश्चन नंबर 7 and 8। The freedom means freedom only from foreign domination is an outworn idea. It is not merely government that should be free, but the people themselves who should be free, and no freedom has real value for the common man or woman unless it means freedom from want, freedom from diseases, freedom from ignorance. This is the main task which confronts us if we are to take our rightful place in the modern world. We cannot hold the clock back, and therefore it is we who must go forward at a double path, bending all our resources and all our energies to this great purpose. तो MCQ नंबर 7 हल करते हैं। इन आउटबोर्न आइडिया, आउटबोर्न की जो माना है वो क्या है? आउटडेटेड। इसका मतलब बड़ी पुरानी। तो इसमें देखेंगे ग्रेट भी नहीं होगा, नॉट न्यू यानी पुरानी, नई नहीं है यानी पुरानी। तो ये भी इसका सही जवाब होगा। MCQ नंबर 8। द ग्रेट पर्पस मेंशन्ड बाय द राइटर एट द एंड ऑफ द पैसेज रिफर्स टू। ये जो ग्रेट पर्पस लिखा हुआ है वो किस चीज को रिफर कर रहा है? इधर हम देखिए, ये बोल रहा था कि जब तक हम में खुद में चेंज नहीं आती, we cannot hold the clock back, and therefore it is we who must go forward at a double pace, bending our resources and all our energy to this great purpose। इसका मतलब हमारे खुद के बारे में बोल रहा है। फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन है तो नहीं होगा कि ये आउटबोर्न आइडिया ऊपर लिखा हुआ था। पीपल देमसेल्फ शुड बी फ्री, नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि पीपल वैसे फ्री होते हैं। द रियल वैल्यू ऑफ फ्रीडम, ये भी नहीं है।
टेकिंग अ राइटेस्ट प्लेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये हो सकता है क्योंकि ये बोल रहा है हमारे बारे में कि हमें अपना काम सही अच्छी तरीके से करना चाहिए, तो डी इसका सही जवाब होगा। आइडेंटिफाई द वर्ड और फ्रेज दैट नीड्स टू बी चेंज फॉर द सेंटेंस टू बी करेक्ट। तो इन मैक्सवेल डेज नो इंस्ट्रूमेंट हैड बीन मेड व्हिच कुड रजिस्टर द ग्रेटली इनॉर्मस लॉन्ग वेव्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इधर देखें तो नो भी अपनी जगह ठीक है, कुड भी ठीक है, लॉन्ग भी ठीक है, ग्रेटली इनॉर्मस, ग्रेटली इधर वर्ड्स अच्छा नहीं लगता ये वर्ड इधर, तो हम इधर कोई और वर्ड यूज करना चाहिए हमें, तो इसलिए हम कहेंगे ये सी जो होगा ये इधर अच्छा नहीं है वर्ड, इसका मतलब ये सी का सही जवाब होगा। दिस लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन डोमिनेशन इज नेचुरली प्रोड्यूस अ मूड ऑफ क्वाइट रेजिस्टेंस, खामोश रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्वाइट जो इधर वर्ड ये भी सुइटेबल नहीं है इधर, तो हम कहेंगे डी इसका सही जवाब होगा क्योंकि ये इधर सुइटेबल नहीं है। एमसीक्यू नंबर 11, व्हेन आई गो इनटू अ बैंक आई गेट फ्राइटेंड, इधर भी एक मिस्टेक है, वो क्या है, इधर बोला है आई गेट फ्राइटेंड, आई गेट, इसका मतलब ये बोल रहा है फ्राइटेंड सेकंड फॉर्म, फ्राइटेंड फर्स्ट फॉर्म में, तो हमें सेकंड फॉर्म यूज करना होगा। अगर आप सेंटेंस को देखें तो हमें सेकंड फॉर्म यूज करना होगा, तो सेकंड फॉर्म यानी डी गलत होगा, फ्राइटेंड गलत है ना, तो हम कहेंगे डी इसका सही जवाब क्योंकि फ्राइटेंड गलत है, सेकंड फॉर्म यूज होना चाहिए। The fact of the matter is never I had been out to the theater that night, had supper afterwards and came in late। तो इसका जो इसकी जो मिस्टेक होगी वो क्या होगी, never I had, तो अगर इसी सेंटेंस को हम कुछ इस तरह बनाए, the fact of the matter I had never, I had been never, या never इधर नहीं, never को इधर यूज करना चाहिए तो फिर भी अच्छा होता है, इसका मतलब never इसका इसकी never की पोजीशन इधर सही नहीं है, इधर सुइटेबल नहीं है, कहेंगे कि नेवर इसका मिस्टेकनली है। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन लेटर्स चॉइसेस ए टू डी बिलो ईच। द हाउस डैश पेंटेड वी मूव इन, तो हम इस सेंटेंस को हल करने के इसी तरीके क्या होता है कि हर आपके पास जो ऑप्शन दिए ऑप्शन इसको फिट करके देखिए, अगर सुइटेबल हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो आप दूसरे ऑप्शन यूज करते जाइए। द हाउस पेंट बिफोर वी मूव्ड इन, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये मूव्ड से एक तो कंफर्म है पास्ट टेंस होना चाहिए, पास्ट में सेकंड फॉर्म में, तो द हाउस पेंटेड बिफोर यू मूव इन, ये भी नहीं होगा। द हाउस हैज पेंटेड बिफोर यू मूव इन, ये भी नहीं होगा। द हाउस वाज पेंटेड बिफोर यू मूव इन, ये ठीक लग रहा है, फिर भी द हाउस वाज पेंटेड बिफोर वी मूव्ड इन। एमसीक्यू नंबर 14, हर हेयर वाज हैंगिंग डैश हर बैग, बियॉन्ड हर बैग, बाय हर बैग, डाउन हर बैग, फ्रॉम हर बैग। हैंगिंग का मतलब लटकना, तो उसका मतलब पोजीशन नीचे होती है उसकी, डाउन होती है, तो हम कहेंगे कि हर हेयर्स वर, हर हेयर्स, ये मिस्टेक नहीं, वर होना चाहिए लेकिन उन्होंने वाज दिया है, हर हेयर्स वर हैंगिंग डाउन हर बैक। एमसीक्यू नंबर 15, वी मस्ट डैश बाय 6 o'clock, वी मस्ट बेक, इसका मतलब ये फ्यूचर के बात कर रहा है, तो हैव तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट में है, हैज भी प्रेजेंट में है, कैन बिल नहीं होगा, तो वी मस्ट बी बैक बाय 6 o'clock, वी मस्ट बी बैक बाय 6 o'clock, इसका मतलब इसका सही जवाब होगा। बर्ड्स यूजुअली डैश एग्स इन देयर नेस्ट, यूजुअली का मतलब ये एक हमें हैबिट बता रहा है, और हैबिट हम किस सेंटेंस में यूज करते हैं, किस टेंस में यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस में, तो ये होगा द बर्ड्स यूजुअली ले एग्स इन देयर नेस्ट, की हैबिचुअल, ये तो हैबिचुअली हम प्रेजेंट हैबिचुअल टेंस आपने पढ़ा होगा, उसी में होता है कि बर्ड्स यूजुअली ले एग्स इन देयर नेस्ट, तो सी इसका सही जवाब होगा। एमसीक्यू नंबर 14, एमसीक्यू नंबर 17, अनलाइकली का मतलब क्या होता है, जो चीज नहीं होनी चाहिए। चूज द लेटर वर्ड्स और फ्रेज दैट इज मोस्टली नियर अपोजिट, इसका मतलब अपोजिट जो होता होगा वो हमें चूज करना होगा। अनलाइकली का मतलब है जो नहीं होना चाहिए। फैमिलियर का मतलब क्या है, किसी चीज से वाकिफ होना। पॉसिबल का मतलब है कि पॉसिबल का मतलब क्या है कि जरूरी होना, पॉसिबल हो सकता है। अनलाइकली और पॉसिबल फिर भी अपोजिट लगते हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर बताता हूं, पावरफुल का मतलब है पावर में होना। टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब है लेने के लिए, किसी चीज को लेने के लिए, तो हम कहेंगे कि अनलाइकली और पावरफुल जो है वो सिमिलर अपोजिट होते हैं इनके। अनलाइकली का मतलब क्या है कि जो चीज नहीं होनी चाहिए, पॉसिबल के मतलब है जो होनी चाहिए, जो होगी या होनी चाहिए, तो हम कहेंगे 20 का सही जवाब होगा। ब्रिलियंट का मतलब है शानदार, तो इसका अपोजिट ढूंढेंगे। एडुकेट का मतलब है मुनासिब तौर पर।
डल को सबको पता है कि जो पढ़ता नहीं है, फिर ऐसे सब जो जिसको क्वालिटीज नहीं है उसको कहेंगे डल। तो ब्रिलियंट का अपोजिट क्या होगा? डल। ट्रबल का मतलब है मुसीबत, जो मुसीबत में हो। और प्रेजेंट का मतलब है डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब। हम कहेंगे ब्रिलियंट का अपोजिट क्या होगा? डल। इन्वेडर्स का मतलब होता है अटैकर्स, किसी चीज को अटैक करना। और कैरेक्टर का मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है खुसूसियत, किसी की खुसूसियत। हिस्टोरियन होते हैं जो हिस्ट्री लिखते हैं, उसको कहते हैं हिस्टोरियन। इनहेबिटेंट रहाकू, उधर उस जगह के रहाकू यानी बाशिंदे, उस जगह के बाशिंदे। तो अटैकर्स और बाशिंदे फिर भी अपोजिट लगते हैं, तो हम कहेंगे सी इसका सही जवाब होगा। तो चलिए लास्ट इंसिकल करते हैं। इनफेबल का मतलब होता है कमजोर। डिस्टेंस का मतलब होता है दूर। डोमिनेंट का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर डोमिनेंट होना। और मिस्टेक का मतलब गलती पे गलती गलती से। पावरफुल का मतलब होता है पावर में होना। तो कमजोर और पावर ये फिर भी हमें अपोजिट लगते हैं, तो उसका कहेंगे हम डी का सही जवाब होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले हो जाए। थैंक यू वेरी मच।